बेनाम रिश्ता। कितनी अजीब सी बात है न, कभी कभी हमारे पास रहते हुए भी लोग हमें ठीक से नहीं जानते, और कभी कभी हमसे दूर रहते हुए भी वो हमें हमसे ज्यादा पहचानते हैं। उनके साथ क्या रिश्ता होता है ये तो नहीं पता होता, पर वो जो भी होता है बेहद खूबसूरत होता है। बेनाम रिश्ता। दिल्ली शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी, जहाँ किसी को 2 पल का चैन शायद ही हो। उसी शहर में एक चौराहे पर बस का इंतजार करती वो लड़की, जहां सब बार बार अपनी घड़ी देखकर बस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही ब्लैक कलर की कुर्ती में एक लड़की बेफिक्र खड़ी अपना फोन चला रही थी, जैसे न उसे बस आने का इंतजार हो और न ही कहीं जाने की जल्दी। तभी 6-9 बस सामने आकर रुकी। जिसको उससे जाना था सब जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। लड़की ने आराम से अपना फोन बंद किया और फिर सबसे बाद में वो बस में चढ़ी और आराम से अपनी सीट पर बैठ गए और अपने बैग से हेडफोन निकलकर अपने फोन से कनेक्ट करके गाने सुनने लगी। कुछ देर बाद बस एक कॉलेज के सामने रुकी और वो उतर गई। कॉलेज में जाकर उसने अपनी क्लास ली और फिर नेक्स्ट क्लास का इंतजार करने लगी। इतने में ही उसकी फ्रेंड आ गई। उसने उससे पूछा, आ गई मैडम? लड़की, नहीं अभी बाकी हूँ। फ्रेंड, यार तू ऐसे ही हमेशा उल्टा जवाब दिया कर, कभी तो सीधे जवाब दे। लड़की, जिस दिन तेरे सवाल सीधे होंगे मेरे जवाब भी सीधे हो जाएंगे। फ्रेंड, हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो तुम्हें छोड़कर पूरी दुनिया उल्टी है। पता नहीं किस दुनिया से आई हो आप, अलग ही वर्ल्ड में रहती हो। लड़की, आज के लिए काफी है लेक्चर। बाकी कल ये थी अर्पिता शर्मा, जो दिल्ली में रहती थी। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में उसे दुनिया में किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, बस खुद और खुद की पढ़ाई में अपनी एक अलग ही दुनिया में रहती थी, न किसी से ज्यादा बात करती। फ्रेंडशिप उसकी इकलौती फ्रेंड थी रचना, जो उसे थोड़ा बहुत समझती थी, पर पूरी तरह से अर्पिता को वो भी नहीं जान पाई थी। अर्पिता खुद में ही एक अनसुलझी पहेली थी, या फिर कह सकते हो इतना गहरा समुद्र जिसकी गहराई नापना हर किसी के बस में नहीं था। शायद किसी के नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है और वो बाहर से क्या है, इन दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल था। अर्पिता रचना ने बाकी क्लास साथ साथ ली और फिर अर्पिता अपने रूम पर चली गई और रचना अपने घर में रहती थी, जहां उसके अलावा एक और लड़की रीमा रहती थी। अर्पिता, जिससे अर्पिता की ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि वो लड़की फैशन लड़कों और आज के जमाने के साथ जीने वाली थी। वही अर्पिता इन सब से बहुत अलग। जब अर्पिता रूम पर पहुंची तो रीमा तैयार होकर कहीं जा रही थी। रीमा, मैं पब जा रही हूँ, तुम चलोगी? अर्पिता ने एक नज़र उसे देखा और फिर सिर्फ सिर हिलाकर इनकार कर दिया। रीमा, खुद में बड़बड़ाती हुई शब्दों का तो ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे पैसे लगते हो बोलने के। रीमा चली गई और अर्पिता तैयार होकर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए चली गई। अर्पिता अपना खर्च निकालने ले लिया। एक कंपनी में जॉब करती थी पार्ट टाइम। वैसे तो पढ़ाई के लिए उसे फुल स्कॉलरशिप मिल जाती थी, पर अपने खर्च के लिए उसे जॉब करना ठीक लगा। अर्पिता जॉब के लिए चली गई। ऑफिस पहुंचकर हमेशा की तरह बिना किसी के कोई बात किए अपने काम में लग गई और इस बीच कुछ 10 कप चाय के भी पी चुकी थी। अर्पिता की कोई सबसे फेवरेट चीज और सुकून थी तो वो बस उसकी हेडफोन। वो हमेशा उन्हें यूज करती गाने सुनने के लिए जब भी फ्री होती थी। ऑफिस में उसे सब साइलेंट मोड कहते थे, लेकिन हमेशा पीठ पीछे, क्योंकि उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ जो चमक थी उसमें देखकर किसी के लिए भी उसे कुछ कहना बहुत मुश्किल होता था। रचना, कहाँ हो मैडम? अर्पिता, धरती पर। अर्पिता ऑफिस से निकल गई अपना काम खत्म करने के बाद, और जब घर जा रही थी तो उसके पास रचना का कॉल आया। रचना, मेरा मतलब था ऑफिस से निकली या नहीं, अभी तक घर पहुंच गई क्या? अर्पिता, एक गहरी सांस लेने के बाद, हम घर नहीं रूम पर जा रही हूँ। रचना, मेरा वही मतलब था। बेसे यार, कितनी बोरिंग जिंदगी है न तेरी, सुबह कॉलेज फिर ऑफिस फिर रूम। अर्पिता, जैसी भी है मुझे पसंद है, और कोई नया एडवेंचर चाहिए भी नहीं मुझे, पर मेरी लाइफ में
चल बाय, रचना बाय। अर्पिता खुद में ही सोचते हुए डर लगता है। किसी भी नए एडवेंचर से एक एडवेंचर की ख्वाहिश ने पूरी जिंदगी पलट कर रख दी थी। अब और का कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। चल बाय, रचना बाय। अर्पिता खुद में ही सोचते हुए डर लगता है। किसी भी नए एडवेंचर से एक एडवेंचर की ख्वाहिश ने पूरी जिंदगी पलट कर रख दी थी। अब और का कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, जहां अर्पिता को अपनी इसी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं चाहिए था। वही किस्मत उसके लिए पूरी दुनिया बदलने का प्लान तैयार कर रही थी।